गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की अपनी क्लास नंबर 1 है, जिसके अंदर अपने BLIS के ओल्ड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर WACR जो आपका DLIS 04 का सब्जेक्ट है, WACR उसकी क्लासें हैं वो करने वाले हैं। उसके अंतर्गत जो भी ओल्ड पेपर हुए हैं 2024 या 2025 के, उन सभी पेपरों का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। जो स्टूडेंट सीधा ही मेरी क्लास नंबर 1 देख रहा है ओल्ड पेपर की, मैं उसको थोड़ी सी रियायत देना चाहूँगा या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, जो बच्चे ओल्ड पेपर की क्लास जो मैं लगा रहा हूँ, वो पहली क्लास देख रहा है सीधा ही, तो उसको मैं बोलना चाहूँगा कि चाहे आप अच्छी तरह से सीखे हुए स्टूडेंट हो या चाहे आप ये पहली बार क्लास देख रहे हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए यानी कि समझ में ना आए, तो प्लीज़ आपको क्या करना होगा, इससे पहले मैंने केवल और केवल 4 ही क्लासें लगाई हैं। अगर आप उन 4 क्लासों को जो जिन क्लासों के नाम से है BLIS 04 नाम से, मैंने कितनी क्लासें लगाई है, केवल और केवल 4 क्लासें लगाई है। यदि आप उन 4 क्लासों को देख लेते हो 2 गुना स्पीड करके, तो टोटल क्लासें 6 घंटे की नहीं होगी। ठीक है, 6 घंटे से कम की क्लासें हैं बच्चों। और अगर आप उसको 2 गुना स्पीड में देखोगे, जो बच्चा सीधा ही ओल्ड पेपर की क्लास के अंदर आ गया है, मेरी पहली क्लास देख रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 गुना स्पीड की करके देखोगे तो 3 घंटे के अंदर चारों क्लासें निकाल लोगे, जिससे आपको इतना ज़्यादा समझ आ जाएगा कि आप ओल्ड पेपर को देखकर आपको पता चल जाएगा कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये की रिक्वेस्ट थी जो मैंने कर ली। 2 नंबर चीज़, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें करवाऊँगा। CCC के क्वेश्चन जितने भी हैं वो CCC के क्वेश्चन करवाऊँगा इसलिए नहीं कि बहुत सारे बच्चों के पेपर जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो CCC के क्वेश्चन जो है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने जो पहले क्लासें लगा दी है वो क्लासों के नंबर बता दूंगा आपको। बात रही WACR की, तो WACR के अंदर जो इससे पहले की 4 क्लासों के अंदर पेपर नहीं हुए हैं, वो पेपर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन इसमें से मैं WACR का करवाऊंगा, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि टाइटल नंबर कौन सा होता है, 7, टाइटल नंबर 7 होता है, जिसके अंदर एक कॉम्बो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आप CCC में भी कर सकते हो और चाहो तो आप WACR में भी कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन आपको पता है बच्चों 14 नंबर का होता है, तो 14 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन करवाने का मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था, और सभी बच्चे जानते हैं कि सर अपने प्रॉमिस के बहुत ही पक्के हैं और वो अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करते हैं। तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने आ गया हूँ। किसी बच्चे को मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो 1.5 की स्पीड कर लीजिए, या फिर 1.770 की स्पीड कर लीजिए, या 75 की स्पीड कर लीजिए, जिससे आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी और आपकी ये क्लास भी लग जाएगी बच्चों। ठीक है, अब अपने चलते हैं पेपर के ऊपर, जो कि मैं आपको ओल्ड पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है, तो ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ या कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, तो उन बच्चों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा जो कि बच्चा पहली बार देखे फिर भी समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं अपने पुराने एग्ज़ाम के अंदर। DLIS 04 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आ जाते हैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन थी। मैंने हालांकि पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर भी बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो बच्चों को मैं बता दूं कि CCC के आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि सेक्शन A के अंदर है, जिसे यहाँ पर खंड A बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चन करने होंगे। फिर आएगा सेक्शन B यानी कि खंड B, उसके अंदर होंगे WACR के। जो खंड A होगा उसमें होंगे CCC के 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 आपको करने हैं। उसके बाद में खंड B जो आएगा आपका, उस खंड B के अंदर भी 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो तीनों क्वेश्चन किस चीज़ के होंगे, वो WACR के होंगे। ठीक है बच्चों, फिर खंड आएगा से के अंदर एक कॉम्बो क्वेश्चन होगा, जिसमें आप दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसकी 2 एंट्री बनानी है क्या, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो होता है टाइटल नंबर 7 होता है, उसमें CCC ऐसे करके उसके बाद में सीधा WAR लगा होता है। ठीक है, WACR लगा होता है। तो बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि साफ साफ अगर अपने निर्देश पढ़ लें तो अपनों को ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लास्ट वाला CCC और WACR
इन दोनों में से किसी एक सूची पर पत्र बनाइए, यानी कि आपको इन दोनों में से किसी एक को उत्तर देना होता है। ठीक है, टोटल अंक होते हैं ना, वो 14 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 14 पांजे कितने होंगे 70। 30 नंबर का आपका क्या होता है असाइनमेंट होता है, तो वो असाइनमेंट के तो आपके कितने नंबर भेजेंगे वो तो यूनिवर्सिटी वाले जाने, आप जानो। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं अपने एग्जाम के ऊपर। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपका ये पहला टाइटल नंबर 1 है। ठीक है, ये टाइटल नंबर 1 आपको जो दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है वेदरिंग हाइट्स रिवाइज एडिशन बाय फैमिली ब्रॉन्ट, एडिटर रिचर्ड जे दुन। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ गया लंदन, और उसके बाद में आ गया पेंगुइन पॉपुलर क्लासेस 2003। ठीक है, उसके पश्चात आ जाता है अपना, ये देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना वो अभी यहाँ तक दिया गया है, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसका जो अदर इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन हो गया वो इस साइड आ गया। ठीक है, 2 नंबर पेज पर आधा क्वेश्चन ऊपर आपको मैंने पढ़ा दिया, आधा क्वेश्चन यहाँ पढ़ा दिया। इस क्वेश्चन में आपको एक कमाल की बात पता चलेगी, और ये क्वेश्चन करना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो अपने क्या आ गया कॉल नंबर आ गया। ठीक है, ये कॉल नंबर आ गया, उसके बाद में एक्सेशन नंबर आ गया। ठीक है, पेज नंबर आ गया। हालांकि आपको पता है कि ट्रिपल सी के अंदर पेजेस की जानकारी नहीं होती है, ना ही बुक के साइज की जानकारी दर्ज की जाती है। फिर ISBN नंबर आ गया। फिर ये जो नोट लगाकर सीरीज दी गई है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, इसको सीरीज मान लेते हैं। बिल्कुल ये सीरीज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको 0 नंबर दिलवा सकती है। आप बोलोगे सर क्या गलती, आप अगर सीरीज को पढ़ोगे नहीं, और सीरीज में पढ़ना क्या है कि एलिजिबल इज द रियल नेम ऑफ ऑथर। इसका मतलब यह है कि जो एलिजिबल नेम जो है बच्चों, इसको मैं थोड़ा और जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाए कि इसके अंदर एलिजिबल इज द रियल नेम ऑफ द ऑथर, ये चीज़ लिखी हुई आ जाए ना, रियल नेम ऑफ द ऑथर। यहाँ पर कोई भी ऑथर का नाम हो सकता है, कोई भी ऑथर हो सकता है, जहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हुई आ जाए, गिवन ऑन बैक ऑफ द टाइटल पेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये उपनाम की एंट्री है, उपनाम की एंट्री है जिसको बोलते हैं सुडोनेम। ठीक है, सुडोनेम की स्पेलिंग P से स्टार्ट होती है, और कुछ लोग इसे सुडोनिम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आपको इसका उत्तर किस तरीके से करना है आपको जानना है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। आपको बस इतना बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपका टाइटल नंबर फर्स्ट जो है वो है सुडोनिम का, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबल इज द रियल नेम ऑफ द ऑथर, यानी कि आपका जो ऑथर इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ना, यहाँ पर ये इसका ओरिजिनल नेम नहीं है, एलिजिबल इज द ऑथर, तो ऑथर का नेम है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक कृत्रिम नाम है। कृत्रिम नाम है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो बुक के लिए यूज की जा रही है, लेकिन रियल नेम ये नहीं है। रियल नेम वो है जो आपकी सीरीज के अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सीरीज मान लेते हैं और आगे क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन ये सुडोनिम की एंट्री होती है, यानी कि एक उपनाम की एंट्री होती है। तो यदि आपको इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होता है देखना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ट्रिपल सी की क्लास नंबर 14 के अंदर देखिए। आपको पता है आप इस चैनल के अंदर जाओगे और प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें लाइन वाइज क्लासें हैं। तो वहाँ पर सुडोनिम या उपनाम इस तरीके से एक हेडिंग डाली हुई होगी, जो क्लास नंबर 14 होगी। तो 14 नंबर क्लास देखिए, उसमें जिस प्रकार से किसी क्वेश्चन को करवाया गया सेम टू सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन होगा, बस उसमें नाम बदल देने हैं आपको। तो यदि आपको जानना है कि सुडोनेम की एंट्री किस प्रकार से बनती है, तो आप क्लास नंबर 14 देखें ट्रिपल सी के अंदर, जो मैंने इस चैनल के ऊपर फ्री में उपलब्ध करवा रखी है बच्चों के लिए, और वो भी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, आप बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे करवा रहे हो कि आप क्वेश्चन नहीं करवा रहे, सीधी क्लासें बता रहे हो। बच्चों को बता दूं कि कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो वो बच्चे इसलिए देखें इस क्लास को ताकि आपको पता चल जाए कि आप एग्ज़ाम में कितना धन करके आए हो, या कितनी अच्छी तरीके से आप प्लस पॉइंट में एग्ज़ाम करके आए हो, या माइनस पॉइंट में डाउनफॉल में एग्ज़ाम करके आए हो, या अप फॉल में एग्ज़ाम करके आए हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यदि मैं आपको ये एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसकी कम से कम 7 क्लासें बनेगी, जो 7 घंटों की होगी। ठीक है, आपको पता है कि मैं एक दिन में 1 या 2 क्लासें डालता हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं पहले ट्रिपल सी करवाने लग जाऊंगा, जो कि ऑलरेडी आपके कोर्स के अंदर में उपलब्ध है, जो चीज़ आपके पास पहले से पड़ी है वो चीज़ मैं दोबारा करवाऊंगा, तो ये तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ट्रिपल सी नहीं करना चाहते इतना ज़्यादा, क्योंकि ट्रिपल सी वो कर चुके हैं, वो ऑलरेडी उस प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिपल सी की क्लासें लगा चुके हैं। वो चाहते हैं AACR के ऐसे क्वेश्चन करना जो उनके दिमाग से बाहर हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपको वो क्लासें ही बता रहा हूँ जिसमें सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे, बस ये एड्रेस चेंज होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। ये गवर्नमेंट की जगह इतना हो सकता है कि इस तरीके का एक गवर्नमेंट का चिन्ह लगा हुआ वहाँ पर मिल जाए जो 4 शेरों वाला होता है। उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस क्वेश्चन से अलग होगी जो मैं क्लास नंबर आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा टाइटल आपका दिखाई दे रहा है, ये गवर्नमेंट का। आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, क्योंकि मैं बार बार आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, फिर लास्ट में जाके क्लासें ही तो बतानी है, तो वो टाइम ख़राब हो जाता है। मैं आपको इसमें AACR का क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मैराथन क्लास AACR की है। लेकिन मैं उन बच्चों की भी हेल्प कर रहा हूँ जो ट्रिपल सी सीखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो उन बच्चों के लिए मैं केवल और केवल क्लासें बता रहा हूँ। तो टाइटल 2 के लिए आप क्लास नंबर 10 देखिएगा, ट्रिपल सी की प्ले लिस्ट के अंदर क्लास नंबर 10 मिल जाएगी, जिसमें कम्प्लीटली टाइटल 2 जो है वो बताया गया है, ठीक है, कि उसका उत्तर किस तरीके से होगा। फिर अपने चलते हैं टाइटल नंबर 3 पर, ठीक है, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। टाइटल नंबर 3 का उत्तर किस तरीके से करना है बच्चों। टाइटल नंबर 3 के अंदर देख लीजिए, डॉक्टर नाथ दिया हुआ है, ये PhD दी गई है। तो मैं बस आपको बता देता हूँ, इसके अंदर डॉक्टर काम का नहीं होता है, ना ये PhD काम की होती है, क्योंकि ट्रिपल सी के अंदर ना तो मिस्टर, मिसिस, डॉक्टर, बॉस, सर, द, ए, अन इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही किसी पुस्तक का साइज और उसके आकार का और उसके भौगोलिक आकार का प्रयोग किया जाता है, ना ही किसी पैलेस के नाम जो होता है उसका यूज किया जाता है। इन चीज़ों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, काट दिया जाता है। तो मैं बच्चों को बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे ट्रिपल सी के अंदर इन क्वेश्चनों को करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्लास नंबर 8 और 9 देखें, जो कि टाइटल नंबर 3 है, हिस्टोरिकल पैलेस वाला क्वेश्चन है ना, इससे मिलती जुलती क्लासें। और एक कोलोबरेटर की क्लास करवाई हुई है मैंने, तो वो जरूर देखें। वो 15 नंबर क्लास होगी शायद कोलोबरेटर की, या 15 नंबर मोनोग्राफी की हो, तो 11 नंबर पर आपको क्लास मिल जाएगी। तो उसके अंदर जब आप देखोगे किसी हिस्टोरिकल पैलेस का नाम आता है तो किस तरीके से एंट्रियां की जाती है, तो ट्रिपल सी के आपके तीनों क्वेश्चन जो होंगे वो टाइटल सोल्व हो जाएंगे और आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने चलते हैं मेन चीज़ पर, क्योंकि ये AACR की क्लास है। तो आपको मैंने बता दिया बच्चों, 3 क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, इसमें से आपको करने 2 ही होते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका सेक्शन नंबर B पेपर के अंदर। अब आपको मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये मॉडर्न वाला दिया हुआ है, मैनेजमेंट वाला, पर्सनल मैनेजमेंट वाला। तो इसको मैंने शायद क्लास नंबर 1 या 2 में करवा दिया है, मुझे लग रहा है पर्सनल मैनेजमेंट वाला मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। अगर नहीं कराया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं एक बार ये क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ। जिन बच्चों को वो क्लास नहीं पहुँच पाई है, जो क्लास मैंने करवा दी है AACR की, जो आपका टाइटल नंबर 4 है, ए हनुमान, ये वाला, ठीक है, हनुमान रिसोर्सेस अप्रोच, ठीक है, 6th एडिशन हो गया, ठीक है, प्रोफेसर BS कोठारी हो गया, जिसमें प्रोफेसर कोई काम का नहीं होता, न्यू दिल्ली यूनिवर्सल बुक 1995 जो इसके अंदर दिया गया है, और इसके अलावा बाकी जानकारियां दी गई है। कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे कि सर इस किस प्रकार से क्लासें करवा रहे हैं, तो बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि क्लासें जो हैं सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूँ। ये पेपर उसको सोल्व करवाना था, तो कुछ क्लासें मैंने करवा चुका हूँ, तो इससे पहले आप 4 क्लासें जरूर देखें, ठीक है। तो अभी आपको कॉल नंबर जो है वो दे रखा है 658.3 KOT कोड, ठीक है। ये एक्सेक्शन नंबर दे रखे हैं, पेजेस दे रखे हैं, साइज दे रखे हैं, लेकिन AACR के अंदर पेज नंबर की जानकारी भी दर्ज की जाती है, ठीक है, और पेज के साइज की भी जानकारी दर्ज की जाती है। इसके लिए मैंने आपको पहले सारणी बनवा दी थी। अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व, क्योंकि पहले अपने क्वेश्चन सोल्व करते हुए ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ कि आपका टाइटल नंबर 5 जो है वो गवर्नमेंट एंट्री का बनेगा, और गवर्नमेंट एंट्री की पहचान क्या होती है, जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो। मैंने अभी बताया ना, ऐसे 4 शेयर मंडी होते हैं, ये अपना लोगो होता है ना, इस तरीके का लोगो होगा।
तो इस तरीके का लोगो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंट्री होती है, या फिर सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो या मिनिस्ट्री ऑफ लिखा हो, तो ये सारी एंट्रियाँ जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। और ये पहचान होती है, किसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आ जाए लिखा हुआ तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट एंट्री है, या फिर आपको किसी भी एंट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ लिखा हुआ आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ लिखा हुआ आ जाए, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो आ जाए, तो इसका मतलब वो होता है कि वो गवर्नमेंट एंट्री है। और गवर्नमेंट एंट्री को WCR के अंदर कैसे लिखा जाता है वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक तो ये आ गई कोठारी वाली, और 5 नंबर टाइटल आपका गवर्नमेंट एंट्री का आ गया। फिर WCR के अंदर 6 नंबर टाइटल आ गया, ठीक है, द स्टोरी फ्रीडम मोटिवेशन मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आ गए। तो मेन चीज़ इसके अंदर जो है बच्चों ने पूछी है, ये क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको करवा दूंगा 1 बाय 1 करके, WCR की मैराथन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो CCC के अंदर बच्चों ने एक चीज़ पूछा है कि सर ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है वो करवा दो प्लीज़ सर, हमारी लाइफ बन जाएगी। कि एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे करें हम। तो बिल्कुल ये है लास्ट का आपका 7 नंबर टाइटल मिलता है, ये भी 14 नंबर का होता है। और आपको क्या करना होता है, इसमें से एक ही क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से करना होता है, और वो 2 तरीके कौन से होते हैं, CCC और WCR, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या है 2 तरीके से सोल्व करवाऊंगा अभी मैं, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एक चीज़ और बता दीजिए कि इसके अंदर जो आप दिखाई दे रहा है इतना, ये नोट दिखाई दे रहा है, मैंने कहा यस नोट दिखाई दे रहा है, इसमें इतनी बड़ी लाइनें लिखी हुई है, इतनी 1 2 3 4 5 6 7, सर इसमें से हमारी सीरीज कौन सी होगी। अरे बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा इसमें से आपकी सीरीज कौन सी होगी। अगर आपके पास इतनी 4-5 लाइनें लिखी हुई आ जाए तो सीरीज को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 5 नंबर पर IBS नंबर आ गया, ये तो सीरीज के अंदर होगा ही नहीं, ना ही साइज होगा। ये हो सकता है आपकी सीरीज भी हो, पर किस प्रकार से सीरीज बनती है, किस प्रकार से सब्जेक्ट बनता है, ये सारी तमाम चीज़ें आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, ये WCR का टाइटल नंबर 4, क्योंकि अपने WCR सोल्व कर रहे हैं ना। CCC के लिए आपको मैंने क्लासें बता दी, आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्लासें लगाइए, आपको सेम क्लासें मिलेगी, बस आप तरीका चेंज करना है, नाम चेंज करने हैं, जो इस क्वेश्चन में नाम दिया वो पुराने क्वेश्चन में लगाकर सेम टू सेम क्वेश्चन करने हैं और उत्तर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर है 4, यानी कि टाइटल नंबर 4 आ गया, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है वो अभी अपने बताते हैं। एक बार आप यहाँ से टाइटल नंबर 4 को ठीक तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको फिर मैं करवाऊंगा तो आपको ऐसा ना लगे कि सर दूसरा टाइटल तो नहीं करवाने लग गए हैं कोई। तो ये अपना टाइटल, ठीक है। इसमें लिखा है मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट ए ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच, ठीक है। 6th एडिशन है, प्रोफेसर BS कोठारी है, न्यू दिल्ली यूनिवर्सल बुक 1995, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है इसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर चलते हैं बच्चों अपने। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर देखो क्या दिया गया है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने क्वेश्चन में दिया गया कॉल नंबर, ठीक है, एक्सेशन नंबर, ठीक है, पेज नंबर दिया गया और साइज दिया गया। इसके अलावा भी देखते हैं इसके अंदर कुछ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पेपर का पेज खत्म हो गया ना, ये पेज नंबर 5 आ गया है, तो देखते हैं दिया गया है, ये देख लीजिए बिल्कुल दिया गया। आपको मैं इसको थोड़ा सा क्या जूम मिनिमाइज करके बता देता हूँ, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ठीक है। तो इतना तो यहाँ पर दिया गया है, और इसका बचा हुआ भाग जो है वो कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर, ठीक है। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये IBS नंबर हो गए और ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। बचा हुआ भाग जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये बचे हुए भाग को अपने मैं आपको फिर से करवाने वाला हूँ। तो इसको अपन जूम करते हैं, तो यहाँ तक तो अपनों ने पढ़ ही लिया था, और उसका बचा हुआ भाग जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर है। क्योंकि जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर के अंदर आपको ये भूल नहीं करनी है, जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, नीचे पेज नंबर खत्म हो जाता है तो वो सोचते हैं आगे क्वेश्चन होगा ही नहीं। आगे क्यों क्वेश्चन नहीं होगा, ये टाइटल नंबर आपका यहाँ पर देख लीजिए, टाइटल नंबर आपका 4 चल रहा है, ठीक है। और टाइटल नंबर 4 के ही बचे हुए क्वेश्चन जो हैं यहाँ तक आपने कर लिया था टाइटल नंबर 4 को, ठीक है। अब इसका बचा हुआ भाग कहाँ है, ऊपर है। तो अब अपने चलते हैं ऊपर। ऊपर ये रहा, जिसके अंदर ISBN नंबर जो आपका वो बच गया। फिर HTTP आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपकी सीरीज बच्चों, द मैनेजमेंट एंड
ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली आपकी सीरीज है, ठीक है। एडिशन बाय, एडिटेड बाय, ये देख लीजिए, सीरीज का भी एडिटर है, यानी कि एडिटर ऑफ सीरीज की भी एंट्री इसके अंदर बनने वाली है। तो अब अपने इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व, ठीक है बच्चों। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ की एंट्री कहाँ पर की जाती है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले होता है कॉल नंबर। कॉल नंबर की एंट्री हमेशा यहाँ की जाती है, ठीक है। आपको इस तरीके का पूरा कार्ड कैटालॉग मिलेगा, जिसमें ये फर्स्ट वाला भाग है, इसको बोलते हैं हंसिया, ठीक है, यहाँ की जाती है। हालांकि जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस कार्ड के बारे में जानते हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा से इसकी थ्योरी बताकर बच्चों का टाइम जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता। तो जो बच्चा इस कार्ड कैटालॉग को समझना चाहता है वो क्लास नंबर 1 देखें AACR की, ठीक है। मैंने आप पहले भी बोला था केवल 4 क्लासें हैं, 2 गुना स्पीड करके देखोगे तो आप 4 क्लासें 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लोगे, और उसके बाद में आप AACR BLIS 04 में मास्टरमाइंड हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉल नंबर यहाँ आएगा, फिर हेडिंग सेक्शन आएगा, उसके बाद में टाइटल सेक्शन आएगा। टाइटल और सब टाइटल सेक्शन को मिलाने के लिए इसको तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ऑथर को मिलाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह होता है। उसके उपरांत यदि कोई कोलोबरेटर दिया गया हो तो उसके लिए भी इस तरीके का चिन्ह लगता है। फिर एडिशन की जानकारी आती है, और उसके बाद में प्लेस हो पब्लिशन की जानकारी आती है, जो भी प्लेस हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, या कोई भी प्लेस हो। फिर पब्लिशर को मिलाने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है यदि प्लेस के साथ में पब्लिशर का नाम दिया गया हो, और उसके बाद में फिर से कॉमा लगकर डेट ऑफ पब्लिशन यानी कि 1995 जो है उसकी जानकारी होगी। फिर AACR में मैंने बोला था कि पेज नंबर की जानकारी होती है, और पेज का बुक का साइज भी होता है, पर CCC के अंदर पेज नंबर की जानकारी नहीं होती है। तो फिर आपको पेज नंबर की जानकारी और पेज नंबर के साइज, इन दोनों का प्रयोग, पहले पेज नंबर की जानकारी लिखते हैं, फिर इस तरीके का मार्क लगाते हैं, फिर सीरीज़ को मिलाने के लिए इस तरीके का मार्क का निशान का प्रयोग करते हैं, और फिर सीरीज़ लिखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक बार मैं बेसिक रूप से बता रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। फिर ISBN नंबर लिखा जाता है, और फिर ये जो आपको सब्जेक्ट एंट्री, एडिट एंट्री और सेकेंड एडिट एंट्री लिखी हुई है, ये आपकी क्या हो जाती है, ट्रेसिंग हो जाती है। ये नॉर्मल इंटरफेस है, इसको मैंने इतना रफली बताया है, बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया होगा जो नए बच्चे हैं। तो पर पुराने वाला बच्चा है वो समझ रहा है कि सर हमें क्या कहना चाहते हैं, और जो पुराना स्टूडेंट मुझसे जुड़ा हुआ है वो बच्चा ये सोच भी रहा है कि सर ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी सर ने ये वाली कंप्लीट हमको करवा दी, वरना इस पर सर टाइम वेस्ट होता, क्योंकि आपने ये चीज़ें हमें बहुत बार करवा चुके हो। और जो बच्चा ये पहली बार क्लास देखेगा उसको प्लीज़ क्लास नंबर 1 देखने की ज़रूरत है, वो भी AACR की, क्योंकि उसके अंदर मैंने 60% वर्क करवाया हुआ है। अब अपने अपने क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। ये कोठारी वाला क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार क्या करता हूँ PDF के जरिए सोल्व करवाऊँगा। उसके बाद में CCC और AACR का जो क्वेश्चन है उसको मैं पेज पर उतार के अपने हाथों से कार्ड कैटालॉग बनाकर आपको सोल्व करवाऊँगा। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने काम पर, अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले होती है कॉल नंबर की जानकारी, कॉल नंबर सेक्शन के अंदर। तो इसमें कॉल नंबर कौन सा था, ये वाला। कॉल नंबर जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा किससे लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको पेंसिल से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 658.3 KOT कोड। एक और चीज़ बच्चों को बता देना चाहता हूँ, कॉल नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कॉल नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको इसी बॉक्स के अंदर ही लिखना पड़ता है, चाहे ये 100 अक्षरों का हो चाहे 200 अक्षरों का हो। ना तो आप इससे नीचे लिख सकते हैं, ना ही इस बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना आपका कॉल नंबर हो जाएगा गलत। फिर जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कोठारी BS, यानी कि कॉल नंबर के बाद में हेडिंग सेक्शन आता है जिसके अंदर लेखक की जानकारी होती है। तो इसके अंदर PDF के अंदर तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा PDF के अंदर। पर आपको पता है, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपको फर्स्ट वर्टिकल लाइन और सेकंड वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है ना, इसके बीच में केवल 4 ही अक्षर होने चाहिए, यानी कि KOTH इतने ही अक्षर होने चाहिए थे। हालांकि इस PDF के अंदर ज़्यादा डाल दिए हैं टाइपर ने, जिसने टाइप किया था, तो ये इसके अंदर इसने गलती की हुई है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट वर्टिकल लाइन और सेकंड वर्टिकल लाइन, इसके बीच में केवल और केवल 4 ही अक्षर होते हैं, 4 अक्षरों से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो। यानी कि इसमें KOTH बस इतना ही लिखना था। उसके बाद में ARI कोठारी, फिर B.S लगाना था, जो कि इसने नहीं लगा रखा है।
परंतु आपको लगाना है। एक बार मुझे क्वेश्चन जो था वो थोड़ा स्पीडों में सॉल्व करवाना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता है कि मैं उन्हें क्या करवा रहा हूँ। वो पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, न्यू स्टूडेंट को एक बार समझ कम इसलिए आएगा क्योंकि वो पुरानी क्लास देखकर नहीं आएंगे, लेकिन जब इससे पहले की 4 क्लास देख लोगे तो आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है अपना टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन, तो अब इस क्वेश्चन का टाइटल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो अपने इस टाइटल को उठा लेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है ना सामने, मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में आपको जो छोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है ना, ये होता है कौन सा, सम टाइटल मानते हैं, ए ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, इस टाइटल को उठाकर यहाँ लिखते हैं। मैंने आपको बताया था पहले टाइटल लिखा जाएगा, तो ये आ गया टाइटल। उसके बाद टाइटल और सम टाइटल को मिलाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग है, इसे सेमी कोलन बोलते हैं। ऊपर एक कोमा होती है और फिर नीचे इस प्रकार से 2 कोमा होती है, इसे कोलन बोलते हैं, सेमी कोलन नहीं बोलते हैं, सेमी कोलन इसे बोलते हैं। ये है कोमा। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं कोलन। कोलन बोलते हैं, जो 2 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, इनको बोलते हैं कोलन। इसमें इन्होंने कोलन का प्रयोग किया है। फिर ए ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच, ये आपका हो गया टाइटल और सब टाइटल मिल गया। उसके बाद में मैंने बोला था ऑथर, ऑथर आता है, तो ऑथर इसके अंदर कौन सा है, BS कोठारी। लेकिन आपको ऑथर को किस तरीके से लिखना है, BS कोठारी को इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आ गया BS कोठारी। अब आप एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब भी ऑथर को हेडिंग सेक्शन में लिखा जाता है तो कोठारी पहले आता है और BS बाद में आता है। इसका मैं थोड़ा सा फंडा समझा देता हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को पता है, न्यू स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ कि CCC जब आप कर AACR जो कर रहे हो तो उसके अंदर प्रोफेसर वर्ड का प्रयोग भी नहीं किया जाता। मिस्टर, बॉस, मिसिज, प्रोफेसर, श्री, आदरणीय, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो प्रोफेसर इसमें कट हो गया है। और लास्ट वाला वर्ड होता है ना, वो कास्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें KOTHARI कोठारी है, ये क्या हो जाएगी, कास्ट हो जाएगी। और BS जो है वो 2 नंबर पर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हेडिंग सेक्शन के अंदर लेखक का नाम लिखा गया तो कोठारी पहले आ गया था और उसके बाद में आ गया था BS। ठीक है, उसके उपरांत क्या हुआ, 2 नंबर चीज़, जब दोबारा ऑथर का नाम जब लिखा जाता है, यानी कि टाइटल के और बाद में सम टाइटल के साथ में जब ऑथर का नाम जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया। और उसके बाद में यहाँ पर नॉर्मल नाम लिखना होता है, यानी कि जब दोबारा नाम जोड़ा जाएगा तो ये कोठारी पहले नहीं आएगा और BS बाद में नहीं आएगा। केवल यहाँ हेडिंग सेक्शन में ही कोठारी पहले आता है और BS बाद में आता है, यानी कि जो पीछे वाला नाम है वो कास्ट हो जाता है, बाकी उसका नाम माना जाता है लेखक का। उसके बाद में आपने नाम लिख लिया, बाद में क्या है, एडिटर की जानकारी, एडिशन की जानकारी दर्ज की जाती है। यहाँ पर क्या कौन सा एडिशन है बच्चों, 6th एडिशन, यानी कि 6th एडिशन। तो आपको 6th एडिशन को लिखने के लिए वापस से मेन एंट्री पर आओगे, क्योंकि सबसे पहले एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी मेन एंट्री। अभी जो अपने बना रहे हैं वो बना रहे हैं मेन एंट्री, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य प्रविष्टि। ठीक है, तो अब अपने मुख्य प्रविष्टि बना रहे हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर एंट्रियाँ मुख्य प्रविष्टि आप बना रहे हो, जो नए बच्चे हैं, सबसे पहले मेन एंट्री बनती है, ये मेन एंट्री ही क्यों बनती है। तो इसके लिए मैं एक बार 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को बीच में रोककर उन्हें समझा देता हूँ, उन्हें सारनी समझा देता हूँ कि एक क्वेश्चन को कि टोटल कितनी एंट्रियाँ बनती है और क्या क्या चीज़ दी गई हो तो कैसी कैसी एंट्रियाँ बनाई जाती हैं। ये आपकी CCC की टोटल एंट्रियाँ होती है बच्चों। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको मुख्य प्रविष्टि यानी कि मेन एंट्री बनानी होती है, 2 नंबर आती है आपकी एडिट एंट्री और 3 नंबर होती है रेफरेंस एंट्री, जिसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज की गई है। ठीक है, अब अपने आते हैं कि मुख्य प्रविष्टि होती है, उसके कोई भाग नहीं होते हैं, यानी कि उसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, तो ये केवल एक ही बनती है एक क्वेश्चन की। लेकिन एडिट एंट्री के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट एंट्री, जॉइन ऑथर एंट्री, कोलोबरेटर, टाइटल और सीरीज। ठीक है, तो अब आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये भी एडिट एंट्री के भाग होते हैं क्या। एडिट एंट्री के भाग नहीं है, ये भाग जो होते हैं ये भाग होते हैं कोलोबरेटर के। ये जो आपको नीचे भाग दिखाई दे रहे हैं ना, एडिटर एंट्री, कंपेलियर एंट्री, रिवाइजर एंट्री, ट्रांसलेटर एंट्री या आइसोलेटर एंट्री, जिसे हिंदी में संपादक, संकलनकर्ता, संशोधन, अनुवादक
और चित्रकार प्रविष्टि के आदि की एंट्रियां बोली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो बना रहे हैं, अभी जो बना रहे हैं, पहले तो अपने मेन एंट्री बनाएंगे, फिर उसके अंदर बाद में एडिट एंट्री बनाएंगे। सभी बच्चों को पता है रूल कि कोई भी एंट्री होती है इसके अंदर वो क्रम वाइज बनाई जाती है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में कोलैबोरेटर और सीरीज दी गई है तो उनकी एंट्री आगे पीछे नहीं बनाई जाएगी। यानी कि आप ग्रंथमाला की एंट्री पहले नहीं बना सकते, यदि आपको कोलैबोरेटर दिया गया है तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं बना सकते, टाइटल दिया गया है तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं बना सकते, सब्जेक्ट, यानी कि ये चारों चीज़ों की एंट्री जो होती है वो क्रमबद्ध तरीके से होती है। यानी कि यदि आपको एक क्वेश्चन के अंदर जॉइन ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल और सीरीज ये सारी चीज़ें दे रखी है तो आपको 1 नंबर पर तो इसी की एंट्री बनानी होगी, 2 नंबर पर इसी की, 3 नंबर इसी पर, 4 नंबर इसी की। लेकिन यदि आपको कोलैबोरेटर के अंदर ये चीज़ दी गई है, कंप्लेयर, और ये 3 चीज़ दी गई है तो कोलैबोरेटर के अंदर पहले इन 1, 2 और 3 इनकी क्रमबद्ध तरीके से एंट्री बनेगी। यानी कि जिस तरीके से मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है वैसे ही आप ये वाली एंट्री 1 नंबर पर बना नहीं सकते, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, और ये आपको एंट्री दिखाई दे रही है, उस एंट्री को आप, इस एंट्री को आप यहाँ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको 1 नंबर की एंट्री 1 नंबर पर ही बनानी है, 2 नंबर की एंट्री 2 नंबर पर ही बनानी है और 3 नंबर की एंट्री 3 नंबर पर ही बनानी है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ बनती है वो चीज़ बनती है मुख्य एंट्री, उसके बाद में एडिट एंट्री बनती है और बाद में बाकी एंट्रियां बनती है। इस चीज़ को यदि आप ठीक तरीके से समझना चाहते हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, क्लास नंबर 1 देख कर आए जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंटों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर अपना था 6th एडिशन, लेकिन यहाँ पर किसी ने 5th एडिशन लिख दिया है तो आपको यहाँ पर 6th कर लेना है 5th की जगह। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और है जो आपको सही करनी है, सही नहीं करनी, उसको गौर से देखना है कि जब भी लेखक और एडिशन को मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर इस तरीके के योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो एक डॉट होता है इस तरीके से और बाद में इस तरीके की लाइन लगाई होती है, हाइपर, डॉट एंड हाइपर का प्रयोग किया जाता है एडिशन को मिलाने के लिए। फिर एडिशन के बाद में मैंने अभी आपको जो पुरानी सारणी दिखाई थी उसके अंदर क्या चीज़ थी, एडिशन हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद में पब्लिशन, यानी कि आपका जो पब्लिशर है वो स्थान, एक तो स्थान होगा और एक उसका सन होगा, उन दोनों की जानकारियां दर्ज करनी होती है मेन एंट्री के अंदर। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैं अपने हाथों से करवाने वाला हूँ जिसके अंदर अपने CCC की एंट्री और WCR की एंट्री इकट्ठी करने वाले हैं। ठीक है, और ये कोठारी वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, अभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसकी 100% संभावना है। इसलिए मैं बच्चों को एक बार करवा रहा हूँ और थोड़े फास्ट तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अपनों ने क्या कर लिया, उसके बाद में ये पब्लिशर था उसकी जानकारी यहाँ पर लगा दी और बुक्स की जानकारी लगा दी। मैं जानता हूँ बच्चों आपको इस तरीके से PDF से पढ़ना पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पुरानी क्लासें अपने हाथों से करवाई हुई है, अपने हाथों से ही मैं सारी चीज़ें करवाता था, तो बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती थी। लेकिन क्या करें, क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करवाना है, बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं इसलिए वो होशियार है, उनको पता है कि सर हमें क्या करवा रहे हैं। उसके बाद में आपको अदर इन्फॉर्मेशन की जानकारियां दर्ज करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनों ने क्या कर लिया, यूनिवर्सिटी की जानकारी दर्ज कर दी। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कंप्लीट जानकारी थी, पब्लिशर की जानकारी दर्ज कर दी। फिर अपनों ने इस तरीके की कोमा लगाई, यहाँ देख लीजिए कोमा का निशान लगा हुआ है, और उसके बाद में पीछे लगा दिया है सन। ठीक है, फिर आती है अदर इन्फॉर्मेशन की जानकारी। अब अदर इन्फॉर्मेशन की जानकारी के अंदर बच्चों क्या क्या चीज़ें दी गई है अब अपने देखते हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी अदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको पेज नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये आपका पेज नंबर रहा। ठीक है, इस पेज नंबर को यहाँ दर्ज कर लोगे। यहाँ दर्ज करते ही आपको क्या है, यहाँ पर तो सीधा आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जाम के अंदर बॉक्स नहीं होगा, आपके इस तरीके की लाइनें होगी। ठीक है, इस तरीके की लाइनें होगी आपके कार्ड कैटालॉग के अंदर, पूरे कार्ड कैटालॉग के अंदर इस प्रकार की क्या है, लाइनें दी गई होती है। तो आपको उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले पेज नंबर की जानकारी के बाद में आपको छोटा P लगाना होता है, फिर डॉट लगाकर सेमी कोलन लगाना होता है, जिसका चिन्ह होता है एक कोमा लगाकर नीचे इस तरीके से, ऊपर डॉट लगाकर नीचे एक कोमा लगाना। ठीक है, उसके बाद में बुक के साइज की जानकारी दर्ज की जाती है। 21.5 लिखा है, वहाँ पर अपनों को 22 सेंटीमीटर लिखना है। ये मैंने आपको चौथी क्लास में बताया है कि
21.5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, 10 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब एंट्री करते हो तो यहाँ जो शब्द लिखा होता है उसके जस्ट आगे वाला शब्द लिखना होता है। वो केवल किस कंडीशन में, केवल उसी कंडीशन में यदि पॉइंटों में वो क्वेश्चन दिया गया हो। यदि पॉइंटों में नहीं है, अगर यहाँ पर सीधा 21 होता तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा 21 ही लिखते, लेकिन यहाँ पर 21 नहीं दिया गया, 21.5 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट आगे वाला लिखना है और वो लिखना है 22। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर आप डॉट और हाइपर लगाओगे, जो चिन्ह आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाद में सीरीज की जानकारी। तो अब अपनी सीरीज कौन सी थी, मैंने बोला था ना, सीरीज के लिए अपने को HTP ये रही सीरीज के लिए क्वेश्चन का HTP पर जाना पड़ेगा। वो सीरीज है ये, द मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल साइंस सीरीज एडिटेड बाय SK जैन, नंबर 11 नंबर। फिर यहाँ पर नंबर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज थी। तो सीरीज की जानकारी हमेशा किसके अंदर आती है, छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद होकर आती है। फिर आता है अपना लास्ट में आता है IBSN नंबर, और अपना IBSN नंबर कहाँ दिया गया, ये रहा क्वेश्चन के अंदर। तो अब अपने क्या कर लेंगे, यहाँ पर IBSN नंबर लगा लेंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी दर्ज करने के बाद में आपको ये जो आप चीज़ें दिखाई दे रही है वो सारी चीज़ें किसकी है, ये है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग की जानकारी एक बार नहीं दर्ज की जाती है, क्योंकि ट्रेसिंग एक बार अपने को बनानी होती है, उसके बाद में ट्रेसिंग की जानकारियाँ जो होती है वो दर्ज की जाती है बच्चों। एक चीज़ और होती है, वो होती है एसोसिएशन नंबर। एसोसिएशन नंबर इसमें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसको थोड़ा सा सेंटर में लिखना होता है, यानी कि ये 7551 जो लिखा हुआ है यहाँ से उठाकर आपको इसको क्या करना है, सेंटर के अंदर लिखना है, तब जाके आपका एसोसिएशन नंबर जो होता है या एक्सेशन नंबर आपके दिखाई दे रहा है, ये वाला एसोसिएशन नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। ये थोड़ा सेंटर में करके ये चीज़ यहाँ लिखनी थी। ठीक है, अब उसके बाद में आप अपने चलते हैं कहाँ पर, इसके फर्स्ट एंट्री पर, क्योंकि अब जब एंट्रियाँ बना ली है तो मैंने अभी आपको एक क्या दिखाई थी, कंप्लीट संरचना दिखाई थी, एक सारणी दिखाई थी कि जब आप मेन एंट्री बना लेते हो तो उसके बाद में 2 नंबर पर कौन सी एंट्री बनेगी। देखो अभी आपने क्या आंसर बनाई है, मेन एंट्री बनाई है। मेन एंट्री बनाने के बाद अब अपने एडिट पर आगे 2 नंबर पर बनेगी अपनी सब्जेक्ट एंट्री। ठीक है, उसके बाद में अपने बनाएंगे ऑथर की, फिर कोलोबरेटर यदि अपने पास दे रखा है, आपने देखा था इसमें रिवाइजर दे रखा था शायद, और या फिर एडिटर दे रखा था, तो इनकी एंट्रियां बनेगी, और उसके बाद में लास्ट में टाइटल की, और फिर बनेगी सीरीज की। ठीक है, तो एक बार अब अपने क्या करते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, और सबसे पहले सब्जेक्ट एंट्री बनाते हैं। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में से सब्जेक्ट उठाना पड़ता है। यहाँ पर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, पर्सनल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट कैसे बनते हैं मैंने क्लास नंबर 4 में बताया था, पर इसमें सब्जेक्ट बहुत आसानी से अपने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ दिया गया है पर्सनल मैनेजमेंट, ये एक प्रकार का सब्जेक्ट है। तो जिसको अपने क्या करेंगे, सब्जेक्ट। एक और चीज़ नोट कर लीजिए, हमेशा सब्जेक्ट की एंट्री जो होती है वो बड़े अक्षरों में होती है, बाकी एंट्रियाँ आप छोटे अक्षरों में कर सकते हो। जब आप विषय प्रविष्टि बनाओगे यानी कि सब्जेक्ट एंट्री बनाओगे, मेन एंट्री बना लिया, 2 नंबर पर आती है सब्जेक्ट एंट्री। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट जो होता है उसको क्या बड़े अक्षरों में लिखना होता है, जैसे इसमें पर्सनल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद में एक और चीज़ बता देता हूँ, को जितनी भी एडिट एंट्रियाँ बनती है A to Z, उसके अंदर यानी कि जो भी एडिट एंट्री के अंदर एंट्रियाँ बनेगी उसमें 3 चीज़ें सेम रहती है बच्चों। एक तो कॉल नंबर, एक आपका ये वाला नंबर। ठीक है, और ये ऑथर का नाम सेम रहता है और सेम जगह पर रहता है। ठीक है, और एक ये वाली लाइन है, रेस्ट एज मेन एंट्री। 2 नंबर चीज़ आप ये मान लीजिए कि आपका ये टाइटल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि आपका टाइटल जो है बच्चों इसके अंदर ही रहना चाहिए। आपका सब्जेक्ट एंट्री कोई भी एंट्री है इसके अंदर। और एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, वो चीज़ ये है कि ये ऑथर का नाम यहीं इस कोने में ही रहना चाहिए, ना तो इससे नीचे आ सकता है ना ही यहाँ जा सकता है। ठीक है, जिस तरीके से ये कॉल नंबर इससे बाहर नहीं जा सकता। ये अपनी पहली होगी मुख्य प्रविष्टि। मुख्य एंट्री के अंदर आपको क्या करना होता है, मेन एंट्री में से एक तो आपको क्या उठाना है, कॉल नंबर उठाना है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो उठानी है लेखक का नाम। उसके बाद में रेस्ट एज मेन एंट्री,
आपको मेन एंट्री ये वाली लाइन, आप बोलोगे सर ये वाली लाइन तो हमें कोई क्वेश्चन में दी नहीं, ये वाली लाइन जो होती है वो आपको क्या होती है, रटनी होती है, रटनी होती है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दी गई होती है, ये आपको एडिट एंट्री के अंदर लिखनी होती है, सारी एडिट एंट्रियों के अंदर ये लाइन लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी मैंने आपको सारणी दिखाई थी, उसमें सबसे पहले थी सब्जेक्ट एंट्री यानी कि विषय प्रविष्टि जो अपनों ने कर ली, बाद में थी ज्वाइन या ऑथर एंट्री, ऑथर की एंट्री अपने नहीं करते हैं क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये ऑथर आ जाता है। तो बाद में थी टाइटल की एंट्री करनी थी, ठीक है, क्योंकि कोलैबोरेटर अभी अपने को कोई दिया नहीं गया है, तो टाइटल की एंट्री करते हैं। अपना टाइटल कौन सा है, वापस क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा अपना टाइटल, और वो टाइटल है मॉडर्न, ये रहा मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको, और ये है इसका सम टाइटल, ठीक है, और ये रहा ऊपर टाइटल, ठीक है, इसे आख्यान बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो अब अपने 3 नंबर पर करेंगे टाइटल की एंट्री। सबसे पहले अपनों ने मेन एंट्री की, उसके बाद में सब्जेक्ट एंट्री की, अब 3 नंबर पर करेंगे टाइटल की एंट्री। मैंने एक बात आपको बोली थी कि कॉल नंबर, लेखक का नाम और ये वाली लाइन तीनों सेम रहती है, ये तीनों लाइन क्या रहती है, सेम रहती है। ये दूसरी एंट्री गई, ये वाली लाइन आपको रटनी होती है, बाकी आपको क्वेश्चन में जो दिया गया होता है वो सेम टू सेम लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोठारी BS लिखा हुआ है और ये कॉल नंबर दिया गया है। बाद में आता है पर्सनल मैनेजमेंट, ये अपनों ने क्या उठा लिया, टाइटल उठा लिया। तो बस केवल और केवल ये चीज़ें चेंज हो जाती है, बाकी ये 3 चीज़ें आपको देख रहे हो, यही चीज़ सब्जेक्ट एंट्री में थी और यही चीज़ कहाँ पर है, टाइटल एंट्री में। ये तीनों चीज़ सेम की सेम है, यानी कि इस क्वेश्चन का कॉल नंबर, इस क्वेश्चन के उत्तर का नाम और ये वाली लाइन, ठीक है। 2 नंबर चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कोई गलती मत कर देना, ये जो मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट है, या ऊपर सब्जेक्ट की भी एंट्री की थी, तो वो एंट्री बच्चों आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, कोई पहली लाइन से स्टार्ट नहीं करेगा, केवल और केवल लेखक का नाम ही इसमें पहली लाइन से आता है। उसके अलावा आपको जो एंट्रियाँ जो करनी होती है वो केवल सेकंड वर्टिकल लाइन से ही करनी होती है, ठीक है। यानी कि आपको बाकी की एंट्रियाँ केवल और केवल यहाँ से ही करनी होती है, और ये चीज़ें जो होगी वो अपनी जगह पर सेम रहती है, जैसे कि कॉल नंबर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में ये लेखक का नाम हो गया, और एक ये वाली लाइन रेस्ट एज मेन एंट्री, ठीक है। बाकी एंट्री जो होगी वो आपको केवल और केवल इसी खाने में करनी है, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब आपने टाइटल की एंट्री कर ली, टाइटल की एंट्री के बाद में आपको किसकी एंट्री करनी होती है, ग्रंथमाला की, यानी कि सीरीज की एंट्री। सीरीज की एंट्री में भी आपको 3 चीज़ें सेम रखनी होती है, वो 3 चीज़ें ये रही, वो सब बच्चे बोलेंगे सर कौन सी 3 चीज़ें कहाँ होती है, तो वो ये रही, ये आपकी सीरीज की एंट्री है। तो आप देख लीजिए, कॉल नंबर वही है, कोठारी BS वही है, रेस्ट इज मेन एंट्री, 3 चीज़ें वही है। फिर अपनों ने उठाई है सीरीज, ये सीरीज कहाँ पे है, क्वेश्चन के अंदर जाकर अपने देखते हैं। तो ये रही जहाँ पर सीरीज की पहचान किस तरीके से होती है, या तो आपको नोट लिखा हुआ मिलेगा या HTP लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसके आगे जो होती है वो सीरीज होती है, हर जगह सीरीज नहीं होती है। जैसे सूडोनेम वाले क्वेश्चन के अंदर वो सीरीज नहीं थी, वहाँ पर बताया गया था कि लेखक का नाम जो है वो ये है, और वो ऊपर दिया गया नाम एक कृत्रिम नाम है, ठीक है। तो अब आपको HTP के बाद में ये जो सीरीज दी गई है, द मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल साइंस सीरीज एडिटेड बाय SK जैन, नंबर लगाकर उसके आगे नंबर दिया गया है। तो अब आपको सीरीज की एंट्री करनी है, ठीक है। तो ग्रंथमाला की एंट्री के लिए 3 चीज़ें सेम रह गई, ठीक है। ये नंबर 21 गलत मैंने एंटर कर लिया, ये चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको क्या है, सीरीज की एंट्री कर ली आपने सेम। ये देखो यहाँ पर सीरीज कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी यहाँ पर सीरीज कंप्लीट नहीं आती है तो आपको क्या करना होता है, बाकी की चीज़ें फर्स्ट वर्टिकल से लिखनी होती है। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको नोट करने वाली चीज़, वो चीज़ ये है कि यदि मान लीजिए यदि कोई चीज़, इसको मैं एक बार इस तरीके से कर देता हूँ, मान लीजिए कि कोई चीज़ आपकी यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई, ठीक है, और आगे लिखनी है, तब जाके फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करना है। यानी कि ये सीरीज अगर यहाँ तक ही होती तो आपको इस खाने से स्टार्ट नहीं करना था, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग अपने यहीं, अगर यहीं तक करेंगे लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ना आए, यानी कि आगे तक यहाँ कंप्लीट ना आए, तब फर्स्ट वर्टिकल लाइन से लिखना है। उससे पहले आपको फर्स्ट वर्टिकल लाइन से नहीं लिखना है, वरना गलत हो जाएगी। उससे पहले आपको कंप्लीट एंट्री यहाँ ही बनानी है, जितनी भी एंट्री हो, चाहे कितनी बड़ी एंट्री हो, लेकिन
यहाँ कंप्लीट ना आए, यानी कि यहाँ पर जाकर कंप्लीट ना आए आपकी एंट्री, तब फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर की गई है कि ये यहाँ तक कंप्लीट आई थी, उसके बाद में नंबर 21 जो है वो यहाँ कंप्लीट नहीं आया था, तो वो यहाँ गया कर दिया गया। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये नंबर दिया गया है तब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। उसके बाद में अब आ जाते हैं अपनों ने कितनी प्रकार की एंट्रियाँ कर ली है, मैं आपको समझा देता हूँ। वो चीज़ समझाने से पहले आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये अदर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर नीचे नीचे लिख रखी है मैंने, अदर इन्फॉर्मेशन टाइप की वजह से ये यहाँ पर लिखी हुई है। पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को पूरे को पढ़िए, कहीं पर आपको कुछ रिवाइजर शब्द मिल रहा है क्या, कहीं पर आपको एडिट शब्द मिल रहा है क्या? ये एडिशन है, एडिटर नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कोलैबोरेटर की एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एडिटर शब्द यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ एडिशन यूज किया है। एडिशन और एडिटर में दिन रात का फर्क है। 2 नंबर चीज कि क्या आपको यहाँ पर कहीं रिवाइजर, आइसोलेटर ऐसा कुछ वर्ड दिखाई दे रहा है? पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आप बोलोगे नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये आपका कोलैबोरेटर की एंट्री नहीं बनेगी। सबसे पहले अपनों ने मेन एंट्री बनाई, उसके बाद में अपनों ने कौन सी सब्जेक्ट एंट्री बनाई 2 नंबर पर, ठीक है, ये वाली। उसके बाद में 3 नंबर पर टाइटल की एंट्री बनाई, क्योंकि कोलैबोरेटर दे ही नहीं रखा था। तो बाद में सीधी क्या है, ग्रंथमाला की एंट्री बनाई, ठीक है, यानी कि सीरीज, SERIES, ठीक है, सीरीज की एंट्री बनाई मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्या रह गया अपने पास, कितने प्रकार की एंट्री और रह गई? तो इसके लिए आपको सारणी में जाना होगा। ये सारणी लगभग पुराने स्टूडेंट है वो रट लिए हैं, उनके दिमाग में, उनके माइंड में ये सारणी चल रही है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने ये सारणी नहीं रटी है, तो ये सारणी रटनी ही होगी आपको। और ये क्लास नंबर 1 में मैंने ये सारणी कंप्लीट करवाई हुई है, ठीक है बच्चों। तो अब अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। अब क्या चीज़ रह गई अपने पास? एडिट एंट्री भी होगी, मेन एंट्री भी होगी, रेफरेंस एंट्री बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी, वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो बच्चों अपनों ने मेन एंट्री बना ली, उसके बाद में एडिट एंट्री बना ली, और एडिट एंट्री के अंदर सब्जेक्ट की एंट्री बना ली, जॉइन और ऑथर की एंट्री बना ली, क्योंकि मैंने बोला था प्रत्येक एंट्री के अंदर जॉइन या ऑथर जो होता है वो सम्मिलित होता है, इसलिए जॉइन और ऑथर की अलग से एंट्री नहीं बनती है, वो प्रत्येक एंट्री में सम्मिलित होता है। तो आप पहली एंट्री में इसकी एंट्री मान लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में किसकी, जॉइन और ऑथर की एंट्री बना ली। फिर अपनों ने किसकी एंट्री बना ली, कोलैबोरेटर इसमें दे नहीं रखा था, क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन में एडिटर है, ना ही कंप्लेयर है, ना रिवाइजर है, ना ही ट्रांसलेटर है, ना ही आइसोलेटर है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें है ही नहीं, तो अपनों ने कोलैबोरेटर की एंट्री नहीं बनानी है, क्रम वाइज एंट्री बनानी है। अंख्यान प्रविष्टि यानी कि टाइटल की एंट्री जो है वो अपनों ने बना ली थी, ठीक है। उसके बाद में बना ली थी लास्ट में सीरीज की एंट्री। अब अपने पास एडिट एंट्री का कोई भाग बचा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं बचा, आपने सारी एडिट एंट्रियाँ क्या है बनवा दी है हमें। अब अपने पास क्या चीज़ बची है? अब अपने पास बची है रिफरेंस यानी कि निर्देश एंट्री, ठीक है। तो रिफरेंस एंट्री के कितने भाग हैं वो अपने देखते हैं। इसके अंदर देखिए बच्चों, सी रिफरेंस, सी ऑल्सो रिफरेंस, नेम टाइटल रिफरेंस और व्याख्या निर्देश, इसे बोलते हैं एक्सप्लेनरी रिफरेंस, ठीक है। इनको हिंदी में बोला जाता है बच्चों देखिए निर्देश, इसे भी देखिए निर्देश, नाम आख्या निर्देश और व्याख्या निर्देश। आपके WCR का कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो है, सारा फंडा आपका मेन सूत्र यही है, यही सारणी आपकी मेन सूत्र है, यानी कि मेन सूत्र आपका यही सारणी है। जो इस बच्चा इस सारणी को नहीं रट रहा है वो एग्जाम में कुछ भी नहीं करके आ सकता। ये आपका मेन सूत्र है, इस सूत्र को रट लीजिए, इन सारणियों को रट लीजिए कि कौन सी सारणियाँ होती है, कितने प्रकार की सारणियाँ होती है। सबसे पहले मेन एंट्री होती है, फिर एडिट एंट्री होती है, फिर एडिट एंट्री के इतने प्रकार होते हैं, फिर एडिट एंट्री के कोलैबोरेटर का भी एक प्रकार होता है, और जिसके कितने प्रकार होते हैं, फिर से 5 प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये चीज़ें आप बच्चों रट लीजिए, जितना आप रट सकते हो उतना आप रट लीजिए। फिर आपकी लास्ट में आती है रेफरेंस एंट्री, जो कि है निर्देश एंट्री। अब चलो अपने बनाते हैं। अब मैं बता देता हूँ उसमें कितनी एंट्रियाँ बनेगी। एक तो नेम टाइटल है या नहीं है, आप बोलोगे सर है, नेम टाइटल एंट्री है, बिल्कुल है। उसके अलावा कितनी एंट्री बनेगी, सी निर्देश देखिए निर्देश एंट्री भी बनेगी, और व्याख्या निर्देश एंट्री भी बनेगी। या किस तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी ये अपने आगे क्वेश्चन में जानेंगे। एक चीज़ को बच्चों अभी आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये अपना पहला
रेफरेंस एंट्रीज है, देखिए विषय निर्देश, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट एंट्री मैंने बोला था आपको बनेगी क्योंकि सब्जेक्ट दिया गया है रेफरेंस एंट्री के अंदर। तो ह्यूमन रिसोर्सेस ये क्या है, सम टाइटल आपका, ठीक है, सम टाइटल है, और ये एक आपको मैनेजमेंट वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, ये आपका किसका वर्ल्ड है, टाइटल का। तो ये एंट्रियाँ इसी तरीके से बनती है कि आपको मैनेजमेंट किसका करना है, ह्यूमन रिसोर्सेस का, यानी कि उनकी ज़रूरतों का मैनेजमेंट करना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है। आपको सामने दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन किसके लिए ये पर्सनल मैनेजमेंट, किसके लिए, ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए मैनेजमेंट है। तो अब अपना क्या है, सब्जेक्ट देखिए निर्देश के अंदर सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो उसके अंदर आपको लिखनी होती है, सबसे पहले ये थी, वो चीज़ ये है कि देखिए एडिट एंट्री के अंदर ये तीन चीज़ें सेम रहती है, आपने ये चीज़ नोट की थी, लेकिन रेफरेंस एंट्री के अंदर ये तीन चीज़ें सेम नहीं रहती है। रेफरेंस एंट्री टोटल अपने आप में अलग ही फंडा है, अलग ही सिस्टम है रेफरेंस एंट्री, तो ना ही ये चीज़ सेम रहती है ना ही ये चीज़ सेम रहती है, ठीक है। रेफरेंस एंट्री के अंदर पहली चीज़ ही फर्स्ट वर्टिकल लाइन से यहाँ से लिखी गई है, ना तो इसमें कोड नंबर है, ना ही लेखक का नाम है, ना ही ये वाली लाइन है सी रेस्ट एज ए मैन एंट्री। उसमें सिर्फ एक चीज़ है जो लिखी गई है, वो चीज़ ये है कि टाइटल से चीज़ें उठाई जाती है, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट आपका लिखा हुआ था, एक बार आपको मैं टाइटल पर ले चलता हूँ, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है पर्सनल मैनेजमेंट, ये तो क्या है, आपका एक जरिया है कि आप चलो पर्सनल मैनेजमेंट कर रहे हो। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसके बाद में पर्सनल मैनेजमेंट यहाँ पर लगाया जाता है सी किसके लिए लगाया जाता है, टाइटल के लिए, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपकी होती है कौन सी एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो होती है आपकी देखिए विषय निर्देश एंट्री, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट एंट्री है, यानी कि रेफरेंस सब्जेक्ट एंट्री। आपने ह्यूमन रिसोर्सेज तो है यहाँ से लिखना है बड़े अक्षरों के अंदर, ओके। जब आप बड़े अक्षरों के अंदर लिखोगे इस तरीके से फर्स्ट वर्टिकल लाइन से, फिर आपको सी लगाना है। सी का मतलब ये है कि अब आपको लेखक की जानकारी और कॉल नंबर वगैरह दर्ज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सी आ गया, सी आपको लगाना है। फिर आ गया आपका पर्सनल मैनेजमेंट, जो आपका क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट कहाँ पर था, आपने सब्जेक्ट की एंट्री की थी ना, ये देखो विषय प्रविष्टि के अंदर। अब अपने क्या करें, इसकी रेफरेंस एंट्री कर रहे हैं, यानी कि निर्देश। रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश, वो किसकी तरफ निर्देश कर रहा है, वो कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ निर्देश दे रहा है। तो अब आपने पर्सनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट उठाने के से पहले क्या लगा देना है, सी लगा देना है। क्यों, सी का मतलब क्या होता है, देखना। सी का मतलब क्या होता है, देखना। तो आप देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है, कि ये जो पर्सनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट था ये ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए के मैनेजमेंट के लिए है। तो आपकी पहली एंट्री तो ये बन गई, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फिर सी लगाकर पर्सनल मैनेजमेंट। 2 नंबर आपकी देखिए निर्देश सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट एंट्री बनेगी। आप कितने तरीके से बना सकते हो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको एक बार थोड़ा सा इस तरीके से बता देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर पर आ गए, यहाँ पर क्या लिखा है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सी डिफरेंस लगाकर पर्सनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट लिख दिया। तीसरा सब्जेक्ट आपको तीसरी विषय प्रविष्टि दिखा देता हूँ, मैनेजमेंट यहाँ से लिखा, आपको बताइए फर्स्ट वर्टिकल लाइन से लिखा। और ये वाली चीज़ देखिए, एक चीज़ नोट की आपने कि सब्जेक्ट जो होता है वो तीनों में कॉमन है, ये चीज़ यहाँ पर सेम लिखी गई है, और यही चीज़ बाकी एंट्रियों के अंदर लिखी गई थी। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर भी लिखी गई है, और यही चीज़ इस एंट्री में लिखी गई है निर्देश एंट्री में। क्यों, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे पूछते हैं सर हम इतने ही एंट्री कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, ये चीज़ें। अरे भाई आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप केवल एक देखिए निर्देश एंट्री बनाएंगे ना तो भी आपको बहुत नंबर मिलने वाले हैं। एक तो आप मैनेजमेंट की बनाइए, बनाकर आ जाइए और पर्सनल मैनेजमेंट लिख दीजिए, कितनी आसान एंट्री है। और दूसरी आपको केवल और केवल इतनी, इसकी तो बना ही सकते हो ना, आपको 18वीं वाला क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और फिर आपको पर्सनल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट लगाना है।
अब आपका ये कंप्लीट का कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, जिसके अंदर आपने कितनी एंट्रियां कर ली है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, और टाइटल नंबर क्या था ये आपका पेपर के अंदर, ओल्ड पेपर के अंदर टाइटल नंबर था आपका 4 नंबर टाइटल आपको कंप्लीट करवा दिया है, जिसके अंदर एक तो बनी थी अपनी मेन एंट्री। ठीक है, तो अब अपने मेन एंट्री के अंदर ट्रेसिंग बनाते हैं। ट्रेसिंग बनेगी किस चीज़ की, पहले बनेगी सब्जेक्ट एंट्री की, दूसरी टाइटल एंट्री की, सीरीज एंट्री की। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप पर्सनल मैनेजमेंट इसने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर 2 नंबर पर टाइटल, 3 नंबर पर सीरीज लिख दिया, जिसकी एंट्री तो हमने की थी, पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि यदि आप टाइटल की जगह केवल टाइटल ना लिखकर कंप्लीट टाइटल लिख दें या शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, या सीरीज भी लिख दे तो। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर सीरीज बहुत बड़ी होती है और टाइटल भी बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपका एग्जाम सही जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, पूरा का पूरा। कोई यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता SUBJECT सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट लिख कर आ गया और वो सोचे कि मेरा मेन एंट्री के अंदर क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन सही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले अपनों ने क्या की थी, सब्जेक्ट विषय की एंट्री की थी, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। ठीक है, विषय की एंट्री की थी, तो वो विषय की एंट्री लिख दी अपनों ने, सब्जेक्ट का पूरा नाम। फिर 2 नंबर अपनों ने क्या किया था, टाइटल की एंट्री की थी, तो टाइटल की जगह केवल और केवल क्या लिख दिया, आख्यान प्रविष्टि का मतलब होता है टाइटल एंट्री। ठीक है, टाइटल एंट्री लिख दी। ठीक है, फिर अपनों ने 3 नंबर किसकी एंट्री की थी, सीरीज की एंट्री की थी। तो अपनों ने ग्रंथमाला, इसे हिंदी में बोलते हैं ग्रंथमाला, पर अपनों ने सीरीज की एंट्री की थी, तो अपनों ने क्या लिख दी, सीरीज। ठीक है, अब अपनों ने 4 नंबर पर क्या किया है, 4 नंबर पर अपनों ने रेफरेंस एंट्री की थी। बहुत सारे टीचर होते हैं वो रेफरेंस एंट्री नहीं कराते हैं, मैं करवाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनर आपको थोड़े नंबर दे दे। रेफरेंस एंट्री की जानकारी आप चाहो तो इसमें दर्ज कर दो, यदि जगह यहाँ पर पड़ी हो तो दर्ज कर दीजिए, वरना आपको दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप रेफरेंस एंट्री 1 और 2 जरूर लिख सकते हैं अगर आपने सब्जेक्ट की बनाई है तो, जिससे आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब आप लोगों ने देख लिया है कि आपका टाइटल नंबर 4 जो था आपके क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने अलग से उसका क्वेश्चन बनाकर सेम टू सेम उसी टाइटल को आपको सॉल्व करवा दिया है, और ये आपकी टोटल कितनी प्रकार की सारणी होती है उनकी PDF आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसी PDF को आपको रटना है। इसको रट लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100 में से आपने 60% एग्जाम क्लियर कर लिया है, आप 60% एग्जाम को क्लियर कर चुके हो यदि आप ये सारणी रट लेते हो तो। ठीक है, तो अपना टाइटल नंबर 4 था ये BS कोठारी वाला, ये अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। मैंने बोला था ना AACR के कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी बच्चों क्या होगा कि ये क्लास काफ़ी लेंथी होगी, मुझे पता है कि काफ़ी लंबी क्लास होगी, लेकिन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ पुराने बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, या वो हो सकता है कि वो माथा पकड़ ले, क्योंकि मैं भी अगर ये पहली बार क्लास देखता तो मैं अपना माथा पकड़ लेता कि सर क्या करवा क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों को बोलूँगा कोई बात नहीं है बच्चों, आप रिलैक्स हो जाइए, क्लास नंबर 1 से लेकर 4 नंबर क्लास देख कर आइए। AACR की मैराथन क्लास है, उसके बाद में ये क्लास लगाइए। तो अभी मैंने क्या, एक बार टाइटल नंबर 4 जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, इसके अंश का आंसर लिखकर। उसके बाद में क्या करेंगे, अपने बच्चों को बता देता हूँ, 5 नंबर टाइटल और 6 नंबर टाइटल बाद में करेंगे। सबसे पहले बच्चों का सबसे ज़्यादा डिमांड वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर एग्जाम में बच्चों को क्या करना होता है, CCC और AACR में से किसी एक का उत्तर देना होता है, और 14 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो आपको मैं करवाऊंगा टाइटल नंबर 7, जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि सर इतनी में से सीरीज कैसे छांटनी होती है, कैसे सीरीज बनानी होती है, वो बताइए। और 2 नंबर चीज़ कि इसका सब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, वो सब्जेक्ट बताइए। तो मैं सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैं 2 प्रकार से करवाऊँगा क्वेश्चन को, एक तो CCC और एक AACR में। ठीक है, पहले मैं AACR में इसको करवाऊँगा और 2 नंबर पर इसको करवाऊँगा इसके अंदर, AACR के अंदर कराऊंगा, फिर CCC के अंदर कराऊंगा। तो अभी मैं एक क्लास अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जब तक मैं दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप पहली क्लास देख लीजिए। और जिन बच्चों को बता देता हूँ कि वो कंफ्यूज है कि सर आपने तो बता दिया कि आपको ये वाली क्लास करनी है, क्लासें मिलेगी कहाँ, तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो बच्चा कंफ्यूज है। आप बच्चों सबसे पहले चैनल पर जाओगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट इस तरीके से लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 3-4 इस प्रकार से प्ले लिस्ट मिलेगी, जिसमें नीचे से 2 नंबर वाली प्ले लिस्ट होगी जिस पर CCC लिखा हुआ होगा रेड अक्षरों में,
उस पर आप क्लिक करोगे तो ट्रिपल सी की कंप्लीट क्लासें उसमें है। और फिर आप मेरी क्लास बैक करके देखोगे तो आपको मुझे लगता है एक तो क्लास नंबर मैंने 14 बताई थी जो उपनाम वाली थी, और गवर्नमेंट एंट्री के लिए क्लास नंबर 10 बताई थी, और बाकी जो मैंने मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन था उसके लिए 8, 9 और 11 नंबर क्लास बताई थी। आप इतनी क्लास लगा लेना, आप पास हो जाओगे। 2 नंबर चीज़ ये है कि BLIS 04 की क्लास जिसने नहीं देखी है, पहली बार जो क्लास देख रहा है वो BLIS 04 की क्लास देख लीजिए, उसे ये वाली क्लास भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप थोड़ी सी स्पीड कम करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। थैंक्स ऑल। जब तक ये क्लास आप देख रहे हो मैं दूसरी क्लास क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।